दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर और हैरत दोनों एक साथ आती हैं। ऐसा शख्स जिसने अपने नशे के कारोबार से इतना पैसा और ताकत कमाई कि वो दुनिया को अपने मुताबिक बनाना चाहता था। ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी और मौत से दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैब्लो एस्कोबार की, जो कोलंबिया का कोकेन किंग और मेडिइन कार्टेल का बानी और सरदार था। आखिर उसकी जिंदगी और सोच में ऐसा क्या छुपा था? देखते हैं उसकी कहानी, जो आपको हैरान करने के साथ साथ कुछ सबक भी देगी। पैब्लो 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में पैदा हुआ। उसका बाप एक मजदूर और माँ एक स्कूल टीचर थी। एस्कोबार ने बचपन से ही जुर्म का रास्ता इख्तियार किया। वो कब्रों से चीजें चुराता, साइकिल और रेडियो बेचता और फेक लॉटरी टिकट्स फरोख्त करता था। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने नशा फरोशी में हाथ डाला। वो कोकेन की स्मगलिंग करना शुरू हुआ और उसका कारोबार कोलंबिया से अमेरिका, यूरोप और एशिया तक पहुंच गया। एस्कोबार ने अपने आप को एक पावरफुल ड्रग लॉर्ड बनाया और उसने अपने साथियों के साथ मेडिइन कार्टेल कायम किया। ये कार्टेल कोलंबिया का सबसे बड़ा नशा कारोबार था, जो हर महीने करोड़ों डॉलर कमाता था। एस्कोबार ने कोकेन ट्रेड को बहुत तेजी से बढ़ाया। उसने कोलंबिया में कोकेन की फैक्ट्रीज और रनवेज बनाए, जहां वो कोकेन को पीरू, बोलिविया और एक्वाडोर से मंगवाता था। उसने अपने पायलट्स को अमेरिका में कोकेन पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए, जो प्लेन के टायर्स में कोकेन छुपा कर ले जाते थे। कुछ पायलट्स को रोजाना $5 लाख मिलते थे। उसने अमेरिका के एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर अपने लोगों को रखवाया, जो उसके कोकेन को अंदर ले जाते थे। उसने अपने लोगों को सूटकेसेस, शूज, डॉल्स और दूसरी चीजों में कोकेन छुपाने के तरीके सिखाए। एस्कोबार ने अपने राइवल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत से कत्ल और हमले किए। उसने कोलंबिया में और भी ड्रग कार्टेल से जंग की, जैसा कि काली कार्टेल और लुइस पापीज। उसने उनके फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस और ऑफिसेस को बम से उड़ा दिया और उनके लीडर्स और मेंबर्स को मरवा दिया। उसने जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस को धमकियां दी, रिश्वत दी और फिर उन्हें मरवा दिया। उसने कोलंबिया की गवर्नमेंट से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को रोकने के लिए लड़ाई की, जिससे वो अमेरिका में ट्रायल के लिए नहीं भेजा जा सकता था। उसने कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया, जिससे 11 जजेस की मौत हुई। उसने कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला को 1984 में असैसिनेट करवाया। उसने कोलंबिया के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गालान को 1989 में असैसिनेट करवाया, जिसने उसके खिलाफ कैंपेन किया था। उसने अपने दुश्मनों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर किया। उसने कोलंबिया के पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट किया और उन्हें मारने का इनाम रखा। उसने 1989 में एवियांका फ्लाइट 203 को बम से उड़ा दिया, जिससे 107 लोगों की मौत हुई। उसने ये सोचा था कि उस फ्लाइट में उसका दुश्मन सीजर गार्विया भी था, जो कोलंबिया का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, लेकिन वो फ्लाइट में नहीं था। उसने कोलंबिया में एक नशा राज बनाया, जिससे उसका नाम और भी बढ़ता गया। उसने कोकेन की कीमत कम करके कोकेन के इस्तेमाल को बढ़ाया। उसने कोकेन से इतना पैसा कमाया कि उसने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत से महल और फार्म हाउसेस बनाए। उसने कोलंबिया के गरीबों के लिए बहुत से काम किए, जैसा कि उनके लिए घर, स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए। उसने उन्हें पैसा, खाना और कपड़े भी दिए। इससे उसको उनका प्यार और सपोर्ट मिला और वो उसको रॉबिन हुड जैसा समझते थे। उसने अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर सियासी करियर भी शुरू किया और 1982 में कोलंबिया की पार्लियामेंट का मेंबर बना। उसने कोलंबिया के डेट को चुकाने की ऑफर भी की।
एस्कोबार के जराइम को रोकने के लिए कोलंबिया की गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसके कोकेन ट्रेड को रोकने के लिए उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर उसकी फैक्ट्रीज और रनवेज को तबाह किया। उसकी एक्सट्रेडिशन को मंजूर करने के लिए उन्होंने उसके साथियों को पकड़कर अमेरिका भेज दिया। इसी तरह उसकी सियासत में दखल अंदाजी को रोकने के लिए उन्होंने उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया, उस पर बहुत से केसेस चलाए और उसके पीछे एक पुलिस फोर्स भेजी गई जिसका नाम सर्च बॉलिक था। एस्कोबार के जराइम ने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की। उसके कोकेन ट्रेड ने अमेरिका में ड्रग एडिक्शन और वायलेंस को बढ़ाया। उसके बम ब्लास्ट ने कोलंबिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को खतरा दिया। उसके कत्ल ने कोलंबिया की डेमोक्रेसी और जस्टिस को चैलेंज किया, जिसकी वजह से उसके लिए एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स और परसूट शुरू हुआ। उसको दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल करार दिया गया और उसको DEA का टॉप टारगेट बनाया गया। उसके पीछे कोलंबिया की पुलिस, अमेरिका के एजेंट्स और राइवल कार्टेल के विजिलेंट्स शामिल हुए। उसको हर तरफ ढूंढा गया। एस्कोबार की डाउनफॉल का आगाज 1991 में उसकी सरेंडर से हुआ। जब उसने देखा कि उसके एक्सट्रेडिशन का खतरा बढ़ गया तो उसने गवर्नमेंट के साथ एक डील की। उसने कहा कि वो जेल में जाएगा, लेकिन सिर्फ कोलंबिया में। उसने कहा कि वो अपने जेल की सहूलियात को खुद चुनेगा। एस्कोबार की जेल का नाम था ला कार्टाडेल, जो एक जेल से ज़्यादा एक पैलेस था। उसमें एस्कोबार ने अपने लिए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल बनाया, जहां उसने अपने लिए जकूज़ी, स्वाना बार, फुटबॉल फील्ड, कसिनो और डिस्कोस तक का इंतज़ाम किया। वहाँ पर उसने अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स भी रखे। उसने वहाँ पर भी अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नहीं रोका और वहाँ से ही उन्हें चलाता रहा। एस्कोबार की जेल से भागने का मौका उसके अपने साथियों ने दिया। जब उसने सुना कि उसके कुछ पार्टनर्स ने उसके खिलाफ गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसने उन्हें जेल में बुलाया। उसने उन्हें टॉर्चर करके उन्हें कत्ल कर दिया। यह वाक़या गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने एस्कोबार को जेल से निकालने का फैसला किया, लेकिन एस्कोबार ने इससे पहले ही अपना एस्केप प्लान बना लिया था। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जेल से फरार हो गया और फिर एक फ्यूजिटिव बन गया। एस्कोबार मेडिन में जाकर छुपा, जहां उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कांटेक्ट रखा और उन्हें अपनी मदद के लिए कहा। उसने अपने कारोबार को चलाने की कोशिश की और अपने राइवल्स को हराने की, लेकिन उसके पास अब पैसा था, न पावर और ना ही कोई सपोर्ट। उसको हर वक्त डर और तन्हाई का सामना करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी एक जंग बन गई थी, जिसमें उसको हर रोज़ अपनी जान बचानी पड़ती थी। 2 दिसंबर 1993 के एक दिन एस्कोबार की मौत हुई। उस दिन उसकी फ़ोन की लोकेशन पुलिस को पता चली और वो उसके घर पहुंचे, जहां पर फायरिंग के दौरान उसको गोली लगी। बहुत से लोगों का मानना है कि एस्कोबार ने खुदकुशी की है, क्योंकि उसके साथी, जिसका नाम पोपाय था, जो उसके जराइम में उसका साथी था, उसने भी गवाही दी थी कि एस्कोबार ने इस बात का इतराफ़ किया था कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने से पहले खुदकुशी कर लेगा। कोलंबिया की गवर्नमेंट ने अपने कानून और सिक्योरिटी को बेहतर किया। वहाँ के गरीबों ने, जिनकी एस्कोबार मदद करता था, उसका फ्यूनरल अटेंड किया और अपने हीरो को खोने का दुख मनाया। एस्कोबार के क्राइम करियर और मौत के बाद उसके बारे में बहुत सी बातें, कहानियाँ और फिल्म्स बनी। उसके बारे में बहुत से लोगों ने अपने नज़रिए, तज्ज़िये और तस्वीरें बयान की। बहुत से लोगों ने अपने सवाल, शक और शकूक रखे। एस्कोबार की कहानी दुनिया को हमेशा याद रहेगी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसा कि नशा फरोशी एक नुकसानदेह चीज़ है जो इंसान
और इंसानियत को बर्बाद कर देती है। इसी तरह जुर्म और तशद्दुद का कोई फ़ायदा नहीं होता और ये सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाने का ज़रिया बनती है।